Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Me Farhan Kassar. Today we are going to discuss our next lecture, numerical related to Boyle's law. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 5.1 और 5.2 डिस्कस की थी और डिटेल डिस्कस की थी। ये आपके पेज नंबर 80 के ऊपर है। उसमें जो बॉयज़ लॉ का फॉर्मूला यूज़ हुआ था वो P1 V1 = P2 V2 यूज़ हुआ था। और उसमें पहली जो 5.1 एग्जाम्पल थी उसमें हमने V2 को फाइंड किया था। उसी तरह इसी फार्मूले के साथ हमने एग्जाम्पल 5.2 में P2 को फाइंड किया था। आज हम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड हैं, उनको डिस्कस करेंगे ताकि टॉपिक के साथ ही हम उसको क्लियर कर लें, उसको समझ लें कि क्या उसके अंदर जो है वो डाटा बनाना है, किस तरह उसको हमने हल करना है। ये बहुत आसान इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपको लगेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल 5.1 और एग्जाम्पल 5.2 क्लियर समझ लेंगे, कर लेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे उसको, तो न्यूमेरिकल्स को समझना, न्यूमेरिकल्स को करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल 3 जो है स्टूडेंट्स, ये बॉयल्स लॉ से रिलेट कर रहा है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल करने का बड़ा आसान और सिंपल तरीका जो है वो ये है कि आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो जो चीज़ें उसने स्टूडेंट्स गिवन की हैं, आपको दी हुई हैं, आप पहले उसकी एक लिस्ट बना लेंगे, उसका सॉल्यूशन में उसका डाटा बना लेंगे कि ये चीज़ें गिवन हैं। फिर वो एंड पर या स्टार्ट पे या दरमियान में कहीं भी जो चीज़ पूछता है उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे कि ये चीज़ें उसने दी हैं, ये चीज़ उसने पूछी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, इस तरह हम उसको निकाल लेंगे। अगर आप देखते हैं न्यूमेरिकल जो 3 है, अ गैस एट प्रेशर 912 mm of Hg has volume 450 cubic centimeter. What will be its volume at 0.4 atm? स्टूडेंट्स, इसमें ना उसने P1 जो दिया है आपको वो 912 mm H दिया है, और जो P2 दिया है उसने वो 0.4 atm दिया है। अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें, P1 mm Hg में है और P2 उसका atm में है। ये दो डिफरेंट आपके यूनिट्स आ गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दूं, बल्कि आपको याद होगा जब आप वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स करते हैं अपनी फ़िज़िक्स में, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो अगर आपको उसने 2 यूनिट दे दिए हैं, एक मीटर पर सेकंड दे दिया है और दूसरा किलोमीटर पर आवर दे दिया है, तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं ताकि यूनिट सेम हो जाए। सेम इसी तरह आप mmHg को पहले atm में चेंज करेंगे, atm में चेंज करने के बाद आप फिर उसको फार्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि mmHg एक डिफरेंट यूनिट के साथ और जो atm है वो एक डिफरेंट यूनिट के साथ है। तो पहले आप दोनों यूनिट्स को सेम कर लेंगे। तो 912 mmHg को atm में चेंज करने के लिए आपको उसको 760 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक atm जो होता है वो 760 mmHg के बराबर होता है। तो ये डिवाइड करके स्टूडेंट्स आ गया 1.2 atm।
V1 जो दिया है स्टूडेंट उसने वो 450 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। स्टूडेंट इसमें आपने V2 जो है वो फाइंड करना है, यानी कि प्रेशर जो है अगर आप गौर करें 1.2 से रिड्यूस होकर 0.4 तक आ गया है। तो आपको पता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के नाते जो V1 है वो V2 से क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा। वो अंडरस्टूड बात है कि प्रेशर रिड्यूस हुआ है तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, यानी V2 जो है वो V1 से ज़्यादा होगा। हम इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, बॉयल्स लॉ का फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर, जो उसकी इक्वेशन है। बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये V2 जब हम फाइंड करेंगे तो P2 को उठाकर हम उधर ले जाएंगे, V2 इस साइड पे रह जाएगा स्टूडेंट्स। V2 स्टैंड फॉर वॉल्यूम 2, जो सेकंड वॉल्यूम उसका होगा प्रेशर को रिड्यूस करने के बाद। जो V2 है वो इस तरफ आ जाएगा और P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड होगा तो P2 नीचे आ जाएगा, P1 V1 ऊपर आ जाएगा। जस्ट स्टूडेंट्स आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका आंसर आप कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 1350 यानी 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एग्जाम्पल 5.1 और एग्जाम्पल 5.2 में आपने इसको देखा था कि वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसका आंसर लेना है। ये काम मैं खुद भी कर सकता था, आपके सामने करके दिखा भी सकता था, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपके लिए रखा है कि आप इसको जब करेंगे तो आपके हाथ जब कैलकुलेटर के ऊपर चलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो कि आपने किस तरह इसको परफॉर्म करना है, किस तरह आपने इसका आंसर लेके आना है। 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो आप जब इसका आंसर निकाल लेंगे, मेरे आंसर से आप मैच कर लेंगे, इट मीन्स आपका ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है और आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल अभी इसका देखते हैं स्टूडेंट्स के बाद। डियर स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल जो 4 है उसको डिस्कस करते हैं। उसी रूल पे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें उसने क्या पूछा है, क्या दिया है, उसका डाटा जो है वो बनाएंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अ गैस ऑक्युपाइज a volume of 800 cubic centimeter at 1 atm. When it is allowed to expand up to 1200 cubic centimeter, what will be its pressure in mm of Hg? देखिए स्टूडेंट्स, पहले उसने 800 क्यूबिक सेंटीमीटर हमें उसने उसका V1 दे दिया, 1 atm उसने हमें इसका P1 दे दिया। फिर उसने कहा कि कितना प्रेशर जो है वो होगा, तो ये P2 हमने फाइंड करना है और V2 जो है उसने 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर दे दिया। स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ को देखते हुए हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गया ये कि किस तरह उसने वॉल्यूम को, अगर आप देखें 800 से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर तक वो ले गया है। तो 800 से 1200 का मतलब ये है कि वॉल्यूम इसका बढ़ गया है। जब वॉल्यूम बढ़ गया है तो अंडरस्टूड बात है स्टूडेंट, इसका जो प्रेशर है वो कम होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स, हम इसका फार्मूला उसी तरह लगाएंगे, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। स्टूडेंट्स, अब अगला स्टेप जो है वो P2 को इस तरफ रख लेंगे और V2 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी जानिब ले जाएंगे। V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके स्टूडेंट्स ये डिवाइड होगा। सिर्फ आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ पुट करनी है जो ऊपर दी गई हैं। यानी P1 की जगह पर जो है वो 1 आ जाएगा, V1 की जगह पर 800 आ जाएगा, P2 की जगह पर 1200 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आप इसको, जैसे ही आप ये रखेंगे वैल्यूज़
कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.667 ATM। मैं दोबारा बोलता हूँ, P2 आएगा उसका 0.667 ATM। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को जो है वो देखें, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर इन mm ऑफ Hg, उसने ATM में नहीं पूछा, उसने आगे फर्दर आपको बोल दिया है कि इसको आपने दोबारा mmHg में कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आसान तरीका 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg, तो आप 0.667 को 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 506.9 mmHg इसका आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि 760 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.667 को तो इसका आंसर 506 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, ठीक है। अगर नहीं भी आता तब भी ठीक है। आपकी बुक के पीछे जो 152 पेज है उस पर स्टूडेंट्स इसके आंसर दिए गए होंगे, तो आप इसका आंसर चेक कर लें। तो 506 mm ऑफ Hg इसका आंसर है। तो मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जब आप इंशाल्लाह इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 न्यूमेरिकल जो है वो भी बॉयल्स लॉ पर ही डिपेंड कर रहा है। इसमें एक पहली लाइन में अगर आप देखें तो 0 सेल्सियस दिया गया है, तो टेम्परेचर फिर जहन में आता है। और आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब 0 सेल्सियस की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ आपने P1 V1 और P2 V2 को इसमें आपने मेजर करना है, जज करना है कि क्या है या क्या नहीं है। आप देखें, उसी तरह स्टेटमेंट को आप पढ़ के देखें। V1 जो है 1.6 क्यूबिक डेसीमीटर है, P1 जो है 1 ATM है, बिल्कुल ये आपकी सामने, और जो P2 है ये 3 ATM है। तो V2 आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, उस तरह आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। V2 आपने फाइंड करना है, बाकी चीज़ें उठा के आप उधर ले जाएंगे। तो आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 0.53 क्यूबिक डेसीमीटर है। मैं आंसर दोबारा दोहरा देता हूँ, 0.53 क्यूबिक डेसीमीटर। और ये साफ ज़ाहिर है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उसने देखिए 2 चीज़ें पूछी हैं एंड में, देखिए डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। गौर करें, वो 1.6 से कम होकर 0.53 क्यूबिक डेसीमीटर पे आ गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं कर रहा। ये दोनों चीज़ें आप लिखेंगे, एक उसका आंसर, उसके बाद आप लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एक्सपैंड नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल 8 है, 8वां न्यूमेरिकल है, वो लास्ट न्यूमेरिकल है जो रिलेट कर रहा है आपका बॉयल्स लॉ से। इसमें भी अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें, आपको मैंने ये टास्क दिया है कि स्टेटमेंट पढ़ें और उसको फिर इस डाटा के साथ मैच करें। देखिए इसमें उसने P1 जो दिया है 0.4 ATM दिया है, जो V1 दिया है उसने 75 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे ये क्यूबिक सेंटीमीटर मिस है, तो आप बुक पे देखेंगे जो आपके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी गई है, तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक इस पर क्यूबिक डेसीमीटर डला हुआ है। जो 95 पेज है उसके ऊपर आप गौर करें तो क्यूबिक सेंटीमीटर डला हुआ है इसके ऊपर। तो 75 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका V1 आ गया, और जो P2 है यानी प्रेशर उसका जो सेकंड है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ATM है। V2 स्टूडेंट आपने इसमें फाइंड करना है, तो उसी तरह V2 इधर रख लेंगे, P2 को उठा के उधर ले जाएंगे। जब स्टूडेंट्स आप वैल्यू पुट करेंगे तो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अगर आप गौर करें ना इसको, तो 0.4 P1 है और 1 P2 है, यानी 0.4 कम है, 1 ज़्यादा है, प्रेशर बड़ा है। जब प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आप गौर करें 75 से वो कम होकर 30 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया है।
तो साफ ज़ाहिर है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर जब आपका आंसर आ जाएगा तो इट मीन्स आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया है, आपने इसको क्लियरली समझ लिया है और आप बिल्कुल इस पोजीशन में है कि बॉयज़ लॉ के रिलेटेड कोई एग्जांपल दे दे आपको, कोई वो आपको न्यूमेरिकल दे दे, इवन वैसे ही आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज करके देखें। जहाँ 75 लिखा है वहाँ आप 93 लिख लें, जहाँ 1 लिखा है यहाँ पे नीचे आप 3 लिख लें, तो आप मुख्तलिफ आंसर जो है आपको मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको इसकी बहुत अच्छी स्टूडेंट समझ भी आएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, घर रहें, महफूज रहें।